तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 27 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस अगर आपने हमारी किसी भी एपिसोड चाहे वो सीजन 5, सीजन 4 या सीजन 6 का ही क्यों ना हो, अगर किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडन था ना वो प्राचीन शहर में पहुंचा था जहां पर वो एक इंफॉर्मेशन बताने वाले बंदे के पास गया था। उस बंदे ने लिंगडोंग से 20,000 निर्वाणा पिल्स चार्ज किया था और उस बंदे ने लिंगडोंग को हेवनली डेमोनिक टाइगर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था और कहा था ये जो प्राचीन शहर है इसी के साउथ में एक जंगल पड़ता है, वहां पर एक टाइगर है जिसका नाम अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर है और उस टाइगर की कल्टीवेशन युआन निर्वाणा स्टेज की है और वह जल्द ही युआन निर्वाणा स्टेज को भी ब्रेक थ्रू करके युआन निर्वाणा स्टेज के मतलब निर्वाणा स्टेज के सेकंड लेवल पर पहुंचना चाहता है। गाइस मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देता हूँ गाइस, निर्वाणा लेवल के बाद ना टोटल 9 लेवल्स होते हैं। पहले लेवल का नाम है युआन निर्वाणा स्टेज और दूसरे और तीसरे आगे का मुझे लेवल्स का नाम नहीं पता, जैसे पता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बट यहाँ पर एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जब भी कोई बंदा निर्वाणा के बाद किसी भी लेवल को ब्रेक थ्रू करेगा तो उसे हेवनली थंडर के प्रोसेस से गुजरना होगा, यानी उस पर आसमानी बिजली गिरेगी। अगर वह बंदा झेल गया तो वो लेवल को ब्रेक थ्रू कर जाएगा। अगर उसने कोई भी अंटसंट काम करने की कोशिश की ना तो वो बिजली वहीं पर उसका भरता बना देगी। वहां पर उस अजीब से बंदे ने लिंगडोंग को बताया था कि उस टाइगर से हड्डी छीनने के लिए पहले ही 2 हाई लेवल के सेक्ट पहुंच चुके हैं और उनमें से पहले सेक्ट का नाम है डेविल टाइगर एम्पायर और दूसरे का नाम है बेलेस्टियल एम्पायर। उस बंदे ने लिंगडोंग से कहा था ना तुम वहां पर मत जाओ, मैं तुम्हें सलाह देता हूं क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा इसमें मामला गड़बड़ चल रहा है। वहां पर जो डेविल टाइगर एम्पायर है ना वो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर से उस हेवनली डेमोनिक टाइगर की हड्डी इसलिए छीनना चाहता है क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा मार्शल आर्ट टेक्निक है ना जिसे वो लोग सीखना चाहते हैं। वो लोग हेवनली डेमोनिक टाइगर की हड्डी की मदद से ही वो ऐसा मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। और गाइस अगर आप लोग भूल चुके हैं कि आखिर लिंगडोंग इस हेवनली डेमोनिक टाइगर की हड्डी को क्यों पाना चाहता है, तो गाइस बहुत ही ज्यादा ये लोग प्राचीन टाइगर है, मतलब 3 सबसे ज्यादा प्राचीन टाइगर की प्रजातियां हैं जिनमें से पहले का नाम डार्क एबिट थंडर टाइगर है, दूसरे का नाम हेवनली डेमोनिक टाइगर है और तीसरे का नाम ग्राउंड ब्रेकिंग थंडर टाइगर है। मतलब ये सारे जो टाइगर की प्रजातियां हैं ना वो बहुत ही ज्यादा लीजेंडरी और एंशिएंट है, जिनकी कल्टीवेशन निर्वाणा स्टेज के 9 लेवल से भी ऊपर जा चुकी थी और ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे। ये टाइगर्स एक इंसान का रूप भी ले सकते थे, साथ ही साथ वो इंसान की तरह बातें भी कर सकते। ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक थे गाइस। और इन्हीं 3 एंशिएंट और लेजेंडरी टाइगर में से एक हेवनली डेमोनिक टाइगर की हड्डी के बारे में लिंगडोंग को पता चला था कि वह किसी अर्थ स्प्लिटिंग हेवनली टाइगर के पास है जिसकी कल्टीवेशन युआन निर्वाणा स्टेज की है। जो लिंगडोंग है ना वो हेवनली डेमोनिक टाइगर की हड्डी को पाकर अपने टाइगर जियावियान की ब्लड लाइन को शुद्ध करना चाहता है, जिससे जब टाइगर जियावियान एक निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर बने ना तो उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, उसके पास एक इंसान जैसी बुद्धि आ जाएगी और ऐसा हो भी सकता है कि शायद टाइगर जियावियान को एक इंसानी रूप भी मिल जाए। मतलब टाइगर जियावियान एक इंसानी रूप का भी फॉर्म ले सकता है। ये गाइस कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब टाइगर जियावियान एक इंसानी रूप ले सकता होगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहां पर जो लिंगडोंग होता है उस आदमी को उसका 20,000 निर्वाणा पिल्स दे देता है क्योंकि लिंगडोंग को इस आदमी से काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली थी। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है ना वो प्राचीन शहर से बाहर निकलता है और फिर जो लिंगडोंग होता है ना वो साउथ की डायरेक्शन में निकल जाता है। लिंगडोंग ने इस समय एक चाइनीज वाला जो नहीं टोपा आता है जो बांस उसका बना होता मतलब लकड़ी का बना होता है उसी को अपने सर पर लगा हुआ था, जिसके कारण लिंगडोंग का चेहरा अब सही से दिख नहीं रहा था। मतलब यहाँ पर लिंगडोंग ने अपना चेहरा छुपा लिया था। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है ना वो टाइगर जियावियान पर बैठकर उसी डायरेक्शन में जा रहा था जहाँ पर वो सेलेस्टियल अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है ना वो आसमान में उड़ता जा ही रहा होता है। तभी अचानक से उसके सामने 4 बंदे आ जाते हैं। वो चारों बंदे लिंगडोंग से आराम से बोलते हैं भाई तुम आगे नहीं जा सकते, दरअसल यहाँ पर हमारे डेविल टाइगर एम्पायर और बेलेस्टियल एम्पायर के लोग यहाँ पर कुछ घेराबंदी कर रहे हैं,
तो तुम दूसरी डायरेक्शन से चले जाओ। वहां पर लिंगडोंग कहता है ठीक है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है ना वो फिर से पीछे मुड़कर जाने लगता है। तभी उन्हीं में से एक बंदा बोलता है अरे भाई ये बंदा तो काफी ज्यादा मुझे डरपोक लग रहा था यार, इसकी कल्टीवेशन भी देखो कितनी ज्यादा कम थी, हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज की। वहां पर दूसरा बंदा बोलता है अबे साले तू बोल गया क्या, हमारे डेविल टाइगर एम्पायर और बेलेस्टियल एम्पायर एक हाई लेवल का सेक्ट है और ये बंदा जरूर किसी लो लेवल सेक्ट या किसी मध्य श्रेणी का सेक्ट का कल्टीवेटर होगा। बंदे में बात तो है बट तू भी जानता है कि हमारा एक हाई लेवल के सेक्ट और मध्य श्रेणी या लो लेवल के सेक्ट में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। अबे साले वैसे तू ही बता, अगर तू उसकी जगह पर होता तो क्या तू हमसे पंगा लेता। वह भी बंदा बोलता है अरे नहीं नहीं मैं क्यों पंगा लेता फालतू में। तो उस बंदा बोलता है और इस बंदे ने भी वही किया। उसके बाद वो सारे लोग फिर से जंगल में जाने लगते हैं। गाइस लिंगडोंग थोड़ी देर उड़ता है, उसके बाद रुक जाता है। लिंगडोंग इन चारों की तरफ देखता है, चुप चुप के इनका पीछा करने लगता है। लिंगडोंग जानता था कि ये सारे लोग टाइगर डेविल एम्पायर और बेलेस्टियल एम्पायर के लोग हैं और यहाँ पर ये लोग और कहीं घेराबंदी नहीं बल्कि अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर जो एक युवान निर्वाणा स्टेज का टाइगर है उन्हीं के चारों तरफ कर रहे होंगे ताकि वो लोग उस टाइगर से हेवनली डेमोनिक टाइगर की हड्डी को छीन सके। और ये लोग शायद उसी टाइगर से फाइट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लिंगडोंग चुपचाप अगर इनका पीछा करेगा ना तो ये लोग बहुत ही आसानी से लिंगडोंग को उस जगह पर ले जाएंगे जहाँ पर ये फाइट हो रही है और लिंगडोंग किसी बढ़िया से एकदम मौका का फायदा उठाएगा और वो टाइगर की हड्डी वड्डी चुरा उरा कर लेकर निकल जाएगा। उसके बाद वो सारे बंदे जंगल की गहराई में चले जाते हैं। लिंगडोंग भी उनका पीछा कर रहा था। वो सारे बंदे एक जगह पर पहुंचते हैं। उस जगह में एक बहुत ही बड़ी गुफा थी। गुफा के आगे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टाइगर खड़ा था जिसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा निकल रहा था। गाइस यह एक युवान निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर वाला टाइगर है। गाइस युवान निर्वाणा स्टेज एक काफी ज्यादा हाई लेवल है। गाइस अगर आप लोग को याद है कि लिंगडोंग जिस कंट्री से है मतलब ग्रेट यान डायनेस्टी, वहां पर जो लिन क्लैन है उसका जो एकदम पावरफुल एल्डर था वो भी केवल निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर था। और पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी पर जो रॉयल फैमिली राज करती थी उनका किंग भी केवल युवान निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर है। बट यहाँ पर देखो एक टाइगर जो युवान निर्वाणा स्टेज को भी ब्रेक थ्रू करना चाहता है। गाइस यहाँ पर मैं आपको इस टाइगर के बारे में बताता हूँ। ये जो टाइगर है ना वो एक युवान निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर है और इस टाइगर के पास एक हेवनली डेमोनिक टाइगर की हड्डी है। ये जो सेलेस्टियल अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर है ना इस हेवनली डेमोनिक टाइगर की हड्डी का यूज करते हुए अपने आप को युवान निर्वाणा स्टेज से भी ऊपर ले जाना चाहता है। मतलब जब युवान निर्वाणा स्टेज को ब्रेक थ्रू करेगा ना तो उस पर आसमानी बिजली गिरेगी और किसी तरह शायद एक कोई प्रोसेस जानता होगा जिसका उपयोग करके ये जो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर है ना वो हड्डी का यूज करते हुए अपने आप को लेवल अप करना चाहता है। वहां पर हमें दिखाया जाता है जो टाइगर होता है ना वो कोफ्ते से उन सभी कल्टीवेटर्स पर दहाड़ मारता है। वहीं पर हमें दो पावरफुल हाई लेवल के सेट के लोगों को दिखाया जाता है जिनके पास बहुत सारे निर्वाणा स्टेज के और दो युवान निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर थे। एक कल्टीवेटर जो युवान निर्वाणा स्टेज का था ना वो डेविल टाइगर एम्पायर से था जिसका नाम टेंग हू था और दूसरा कल्टीवेटर जो युवान निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर था वो बेलेस्टियल एम्पायर से था। उसका नाम वहां पर जो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर होता है ना वो बेलेस्टियल एम्पायर और डेविल टाइगर एम्पायर के कल्टीवेटर्स की तरफ देख कर कहता है अगर अपनी जान बचाना चाहते हो ना तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना तुम लोग की यहाँ से लाशें ही जाएंगी। और गाइस ये टाइगर बोल रहा था। आप लोग को भी पता है जब भी कोई बीस्ट एक निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर बनता है अगर उसकी ब्लड लाइन शुद्ध नहीं है ना तभी उसके पास इंसानी बुद्धि आ ही जाती है और वो बोल तो सकता ही है। और ये तो टाइगर पहले से युवान निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर है। इसकी बुद्धि काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी है और साथ ही साथ इसके पास इंसानों जैसे बोलने वाला एकदम खतरनाक पावर भी आ चुकी है। अगर ये टाइगर युवान निर्वाणा स्टेज को ब्रेक थ्रू कर जाता ना तो शायद इसके पास एक इंसानी रूप भी होगा। वहां पर वो टाइगर उनकी तरफ घुर्रा कर देखता है। तभी जो डेविल टाइगर एम्पायर का टैंग हू होता है वो उस टाइगर से बोलता है अबे वो टाइगर अपने चारों तरफ देख, हमारे कितने सारे लोग हैं, उनमें से तो बहुत सारे लोग निर्वाणा स्टेज के भी हैं
और हम लोग भी यहाँ पर मतलब 2 लोग तो युवान निर्वाणा स्टेज के हैं और देख साले तू अकेला ही है। मैं जानता हूँ कि तू युवान निर्वाणा स्टेज में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है, बट तू इतने लोगों का सामना नहीं कर सकता। वहां पर ये सारी चीजें लिंगडोंग भी छुप कर देख रहा था। वहां पर लिंगडोंग जब टाइगर को बोलते हुए देखता है ना तो काफी ज्यादा शौक भी हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अगर उसका टाइगर जियावियान भी लेवल अप हो जाए ना और उसकी ब्लड लाइन शुद्ध हो जाए तो टाइगर जियावियान के पास एकदम बोलने वोलने वाली पावर आ जाएगी। और जब टाइगर जियावियान की ब्लड लाइन शुद्ध हो जाएगी तो शायद उसके पास एक इंसानी रूप भी होगा। और गाइस, अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा पेड टेलीग्राम वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। केवल 499 में आपको लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। अगर आपको ये लेना है तो आपको नीचे जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है ना वहां पर जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा, उसके बाद आपको पेमेंट करके आपको मेन टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहां पर जो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर होता है वो उन सब की तरफ देख कर कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी पावर का सामना कर पाओगे? आज यहाँ पर तो खून खराबा होकर रहेगा। मैं मर ही क्यों ना जाऊं, पर मैं तुम लोग को वो हड्डी नहीं दूंगा। वहां पर वो जो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर होता है वो काफी खतरनाक दहाड़ मारता है। वहां पर डेविल टाइगर एम्पायर का टैंगू बोलता है, साले तू अब मरेगा ही। तभी वहां पर चैनमी हुआ था और भाई रुक यार, हम फालतू में इस टाइगर क्यों मार रहे हैं? देखो हम बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इन लोग इस टाइगर को अपना गुलाम बना लें और उसे अपना पालतू पेट बना ले। इससे हमारी प्रतिष्ठा तो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी यार। देखो इसकी कल्टीवेशन कितनी ज्यादा आई है, हमसे भी आई है। अगर हमारे पास एक युवान निर्वाणा स्टेज का टाइगर पेट होगा तब तो हमारी प्रतिष्ठा यार तुम सोच नहीं सकते कितना डेंजर हम लोग लगेंगे। डेविल टाइगर एम्पायर का चैन्यू बोलता है, तूने सही बोला चैन्यू, हम लोग अब ऐसा ही करेंगे। टाइगर उनकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है साले तू क्या मुझे सच में अपना गुलाम बनाना चाहता है? आजा देख लेते हैं कि तेरा ये शक्ति कितना ज्यादा पावरफुल है। वहां पर वो जो टाइगर होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपनी बॉडी में लाइटनिंग वाइटनिंग तड़काने लगता है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक मात्रा में लाइटनिंग निकल रही होती है और वो सीधे टैंगू पर अटैक कर देता है। वहां पर टैंगू भी तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे टाइगर पर अटैक करता है। दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और वहां पर टैंगू पीछे चला जाता है। टैंगू भी उस टाइगर की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वह बेलेस्टियल एम्पायर के चैनम्यू की तरफ देखता और कहता है, चैनम्यू भाई तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। यह टाइगर काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले इसका सामना कर पाऊंगा। तुम्हें मेरी मदद करो। अगर हम लोग 2 लोग मिलकर ना इस टाइगर पर अटैक करेंगे तो हम लोग पक्का इस टाइगर को पीछे हटाने में कामयाब हो सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग इस टाइगर को अपना गुलाम भी बना सकते हैं और इसे पकड़ भी सकते हैं। वहां पर चैनम्यू बोलता है ठीक है। उसके बाद जो चैनम्यू और टैंगू होते ये दोनों युवान निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर हैं, वो दोनों मिलकर सीधे टाइगर पर अटैक करने लगते हैं। जो अर्थ सैटरिंग टाइगर होता है ना वो उन दोनों युवान निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर से फाइट कर रहा था, बट यहाँ पर अब 2 लोग हो चुके थे जिसके कारण टाइगर को बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। टाइगर, टैंगू और चैनम्यू के बीच में आइकॉनिक लेवल की बैटल स्टार्ट हो जाती है। टाइगर अभी भी मतलब पीछे तो हट रहा था बट अभी उतना ज्यादा वो पीछे नहीं हट रहा था। टाइगर अपनी पूरी पावर्स का यूज करते हुए चैनम्यू और टैंगू को पीछे हटाने में कामयाब हो जा रहा था और साथ ही साथ उन पर स्क्रैच भी लगा दिया था। वहां पर टैंगू बोलता है, भाई ऐसे नहीं होगा, चलो हम लोग वो ट्रिजर्स का उपयोग करते हैं जो हम इसके लिए खास तैयार कर लाए हैं। वहां पर टैंगू तुरंत अपने पास से ना एक अजीब सी लोहे की सीकड़ निकालता है और ये जो लोहे का सीकड़ था ना वो सीधे उस टाइगर पर फेंक देता है। वो जो लोहे का सीकड़ था ना वो कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रिजर है जो एक युवान निर्वाणा स्टेज की कल्टीवेटर को फंसाने का काम करता है। वहां पर वो जो सीकड़ होता है ना वो जाकर तुरंत टाइगर के चारों तरफ लपेट देता है और वहां पर तुरंत वो टाइगर वहीं जमीन पर लेट जाता है। टाइगर अपनी पूरी पावर लगा देता है बट टाइगर ने बहुत सारी पावर्स लगाकर टैंगू और चैनम्यू से फाइट की थी जिसके कारण अब उसके पास उतनी पावर भी नहीं बची थी, जिसके कारण जो टाइगर था ना उस लोहे के पावरफुल सीकड़ से आजाद नहीं हो पा रहा था।
वहाँ पर चैनमी और तुरंत टैंगूस टाइगर के पास आते हैं और कहते हैं, अबे साले मोटी बुद्धि वाले टाइगर, तुझे क्या लगा था कि हम यहाँ पर तैयारी वगैरह नहीं कर रहे हैं और तुझसे डायरेक्ट फाइट करेंगे? हम तो बस इसे फाइट कर तेरी एनर्जी को कम कर रहे थे। हम लोग जान रहे थे कि हम दोनों भी तुम पर अटैक करें ना तो भी तुझे नहीं हरा सकते, बट तेरी एनर्जी हमने लगभग आधा तो ख़त्म ही कर दी है। अब ये बाकी का काम सीकर करेगा। अब तुझे हम अपना पालतू बनाएंगे। वो टाइगर कहता है, मैं मर जाऊँगा पर तुम्हारा पालतू कभी नहीं बनूंगा। तभी टाइगर के एक अजीब सी सिग्नल मिलता है। गाइस, ये एक माइंड पावर होती है जो टाइगर के सीधे माइंड में जाती है और कहती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। गाइस, ये लिंगडोंग की आवाज़ होती है जो अपनी मेंटल पावर का यूज़ करते हुए टाइगर से बातें कराता। आसपास के किसी को लोग को भी नहीं पता चलेगा। वहाँ पर वो टाइगर तुरंत इस आवाज़ को सुनता है और कुछ देर सोचने के बाद कहता, हाँ, अगर तुम मेरी मदद करते हो ना तो जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। और गाइस, आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। पेड पर तो पहले ही अपलोड हो चुका है, तो वहाँ पर अगर आपको जाना है तो आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। तो चलिए आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में डाल रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।